नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। प्रदेश में हमेशा से ही पानी की किल्लत रही है और यह समस्या गर्मी के दिनों में और बढ़ जाती है। झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर जा रही है। मोतीपुरा और समराई गांव के लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुओं में मोटर लगाकर लोग काम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इन लोगों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत विकराल समस्या बनती जा रही है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में लोगों का हाल बेहाल है। कुओं में मोटर लगाकर लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुओं में भी इतना पानी नहीं है कि समस्या को दूर किया जा सके। लोगों का कहना है कि मोतीपुरा गांव में 3 साल पहले घर घर में नल लग गए थे, लेकिन पानी आज तक नहीं आया है। वहीं समराई गांव के लोगों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा हर घर से 1500 रुपए नल लगवाने के लिए गए थे, लेकिन एक भी घर में नल नहीं लगा है। दोनों ही गांव में कुछ सरकारी नल लगे हुए हैं जिनमें पेयजल आता है, लेकिन ये पानी यहाँ की आबादी के हिसाब से काफी कम है और लोग पानी नहीं भर पाते। ऐसे में उन्हें दूर के क्षेत्र से जाकर पानी लाना पड़ता है। गाँव के महिला, बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी अपने अपने स्तर पर पानी का इंतजाम करने में लगे रहते हैं। पीने का पानी जो कि मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, उसकी अगर हम बात करें तो झालावाड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक नल नहीं पहुंचा है। जल जीवन मिशन से कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन पूरा जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और लोग परेशान हो रहे हैं। झालावाड़ के समराई गांव में हम मौजूद हैं, जो झालावाड़ मुख्यालय से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भवानी मंडी मार्ग पर ये गांव है। काफ़ी सारे यहाँ पर मकान हैं, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन विडम्बना देखिए कि पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। यहाँ कुआं है, एक टंकी है जिस पर सुबह से लेकर शाम तक पानी भरने वालों की लाइन लगती है। गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो अब किल्लत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब से चल रही है और क्या यहाँ पर हाल चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबूचंद। कितनी उम्र हो गई बाबूजी आपकी? हमारा 80 साल की होगी साहब। तो इस गांव में कब से हो आप? है इस गांव में कब से रह रहे हो? जन्म ही यहीं को रहा। तो आपने जब से आंखें खोली कभी नल आया है यहाँ पर? नहीं आया। नल तो कहाँ है यार, टंकी चल रही है, कभी कभी चले, कभी कभी बंद हो जाए। तो पानी की क्या बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ? समस्या तो काफी समस्या है साहब। अभी जल जीवन मिशन चला था, जल जीवन मिशन में पाइपलाइनें डाली गई। क्या घरों में नल लगे हैं क्या? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया साहब। पैसा जमा करिया 1500। आपका क्या नाम है? बालचंद शर्मा। तो बालचंद जी, आपकी उम्र कितनी है? 82 साल। कभी नल में पानी टपकता हुआ देखा? नल में पानी टपक रहा है यहाँ समरई में। तो मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, गाँव पास ही है, सड़क के किनारे बसा हुआ है। हाँ। क्या कभी गाँव के लोगों ने मांग नहीं की पानी के लिए? मांग करिए कि यहाँ 1500 की रसीना कटा मेली सबने। लाओ बताओ रे भी, 3 साल हो गया। देख लो। ये जल जीवन मिशन जो है, हाँ। उसके लिए 1500 रुपए इन गांव वालों से वसूले गए हैं। उसकी रसीदें हैं। 24 फरवरी 2022 की ये रसीद है। सप्पा है। और भी कई रसीदें हैं, सबके पास रसीदें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भी पीछा 3 वर्ष इनको पैसे जमा कराए हुए हो चुके हैं, ग्राम पंचायत को पैसा जमा करा चुके हैं, लेकिन ना तो इनके नल लगे ना पानी आया है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम भैया आपका? बालचंद पाटीदार। तो बालचंद जी, पानी की समस्या क्या, कितनी गंभीर समस्या है? समस्या ये सर, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। गर्मी में तो आधी टाइम टंकी चल पाती है। तो अभी ये टंकी से पानी भरते हो आप? बस यही है, एक स्रोत है गांव में। जो गांव वालों का पूरा हो जाता है इससे? नहीं होता है, गांव वालों का पूरा नहीं होता है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश शर्मा। तो ब्रजेश जी, ये महिलाएं भी बैठी हैं, ये टंकी है, नल बंद हो रहा है, कुओं में काफ़ी सारी मोटरें लगी हैं, क्या मामला है? सर, ये फरवरी 2022 में इन्होंने जल जीवन मिशन में 1500 रुपये की रसीदें सभी की बनाई है, गाँव वालों की। उसका भी अभी तो हमें संदेह है कि वो पैसे भी खाते में नहीं गए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी हमें हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। हमने कितनी बार मांग लिया, हमें गुमराह करते हैं। कभी तो बोलते हैं कि पैसे हमने लिए ही नहीं है, कभी कहते हैं रसीदें किसने काटी? फिर ये रसीदें पंचायत वालों ने कटवाई। पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा? पैसे का हिसाब ही नहीं मिल रहा अभी। तो अब क्या मांग करते हो? भी हमें घोटाला लग रहा है पूरा। क्या मांग करते हो? उसकी जांच होनी चाहिए।
समराई गांव में सार्वजनिक कुओं में मोटर के तारों और पाइपों का जाल नजर आता है। पास ही पानी की टंकी बनी हुई है, जिस पर दिन भर पानी भरने वाले लोगों की कतारें लगी रहती हैं। यहाँ के लोगों के लिए घरों में नल अभी भी सपना ही बना हुआ है। अब इन लोगों ने घरों में नल लगने की आस ही छोड़ दी है और यहाँ के लोग दिन भर पानी की टंकी से अपनी जरूरत का पानी ढोते रहते हैं। दिक्कत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब टंकी का पानी खत्म हो जाता है, फिर उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं बचता। बार बार यही स्थिति रहती है, कभी भराई आती है, कभी भराई नहीं आती है। कब से समस्या बनी हुई है? ये कम से गर्मी में तो यही समस्या रहती है, जब से ये टंकी बनी है। बरसात में भी कभी आ ही जाती है। ये टंकी जब से बनी यही पोजीशन रहती है। तो मेन स्रोत यही टंकी है पानी पूरे गांव का। इस टंकी से पहले क्या क्या इंतजाम रहा? पहले तो ड्रम से लाते थे कुएं बावड़ी से, 1-2 किलोमीटर से इसमें बैलगाड़ी में भर के लाते थे। मतलब इस गांव में कभी नल देखा नहीं है आपने? नल तो आज तक आया ही नहीं है साहब। आज़ादी के बाद से यही हालत हो गई। क्या नाम भैया आपका? महेश पाटीदार सर। पाटीदार जी, पानी की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस गांव की बहुत सारी समस्या हैं। बच्चे जो हैं स्कूल के वो कीचड़ में होके निकलते हैं। पहले वसुंधरा जी ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जो बहुत बढ़िया रोड बनवाया था, इसको खोद के फेंक गए हो। नालों की सफाइयाँ नहीं होती हैं। काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो राजस्व यहाँ नहीं करवाता है सर। अब इसके अलावा मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। इधर देखेंगे आप, महिलाएं बैठी हैं। राजस्थान, खास करके हम हाड़ौती में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या पर्दे की परंपरा है। देखिए आप, ज़्यादातर महिलाओं के चेहरे पर घूंघट है, लेकिन विडम्बना देखिए कि फिर भी इनको पानी भरने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। तो दिन भर ये महिलाएं पानी भर भर के अब परेशान हो जाती हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अनुसुईया बाई। हाँ, तो अनुसुईया बाई, ये यहाँ बैठे हुए हो आप, ये डब्बी लेके, क्या मामला है? पानी नहीं आता है टंकी में आधी बार। कब से नहीं आ रहा है? ये हमेशा से यही है, ये टंकी बनी जहाँ से ही। आपको इस गाँव में आए हुए कितना टाइम हुआ? मेरे को हो गए 40 साल हो गए। 40 साल से नलों में पानी नहीं आया? हाँ, नहीं आया। आपका क्या नाम है? संतोष भाई। क्या पानी की क्या दिक्कत है? खूब दिक्कत है पानी की। तो क्या क्या परेशानी होती है? कई परेशानी गर्मी में तो ये 60 डब्बे ले लें, लड़बू का रामने में यहाँ टंकी ने। कितने चक्कर पानी भरते हो आप? नारा में तो 15-15, 16-16 डब्बी पानी ले जा भाई। कोशिश करा लेटरिंग अगर में कोई कई घर में तो फिर पानी तो चाहिए से। तो फिर तो आप थक जाते होंगे। तो कई करा आको दिन यही काम करा। और भी बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहन भाई। तो मोहन भाई जी, ये क्या दिक्कत है पानी की, कब से है? हमेशा से जब से टंकी बनी, पहले तो हम दूर दूर से लाते सिर पे रख के। जिसके साधन था वो साधन से लाते, बैलगाड़ी से। जिसके साधन नहीं थे वो सिर पे रख के लाते थे। टंकी बनी जहाँ से ये 8 दिन चलती है तो 15 दिन बंद रहती है, 4 दिन चलती है तो 2 दिन बंद रह जाती है। तो आपको इस गाँव में आए हुए कितने साल हुआ? हम तो यहीं की रहने वाली, यहीं पे रहती हूँ बहन बेटी। कब से पानी भर रहे हो आप इतना? हमारी जिंदगी पानी में बढ़ने में ही चल गई। अभी तक कोई नल नहीं लगा हमारे। पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई। कितने चक्कर पानी भरते हो दिन भर में? हम दिन भर में 25 चक्कर पानी भरती हूँ। तो आप देखो, ये बुजुर्ग महिलाएं 25 चक्कर पानी इनको भरना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मधुबाला। मधु जी, क्या पानी की समस्या हो रही है? क्या समस्या? हमें गर्मी में छुट्टियों में पूरे दिन ही हो जाता है यहाँ पे पानी। तो आप क्या मांग करते हो सरकार से? पानी नल लगवाओ घर पे। नल लगाओ। तो देखिए, सभी लोग ये कहते हैं कि नल लगने चाहिए, पानी आना चाहिए। कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग महिलाएं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुन्नी बाई। तो मुन्नी बाई जी, ये पानी क्या 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 दिक्कत है? बिनी तुके पानी जावी को नहीं, आपको दन धीरे धीरे आधी आधी ले जावा। कितने चक्कर पानी भरना पड़ता है? 3-4 चक्कर ले जाओ तो ही कहीं पार नहीं पड़े। तो आप तो थक जाते होंगे बुजुर्ग को। और कहीं चल ही को नहीं, डब्बिया तुके ही को नहीं। तो फिर अब क्या सरकार से क्या बोलोगे? नल लगाओ नहीं, जदे बोर्ड दांगा में तो गांव के लोग का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। चुनाव के समय लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने कोई नहीं आता। लोगों का कहना है कि वो इस बारे में शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस समस्या की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान कब जाता है और कब लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाती है। अब ये जो गांव वाले समस्या बता रहे हैं, फिलहाल ये है कि वर्ष 2022 में इनसे जल जीवन मिशन के कनेक्शन के नाम पे 1500 रुपये प्रत्येक घर से लिए गए हैं, लेकिन ना तो नल लगे हैं, ना ही पानी की कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ पर हो पाई है। जल जीवन मिशन जो है पूरा, हम भी सर जानते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में ये संदेह है कि कहीं इनका पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। मुख्यालय समीप ही है। लगातार इन लोगों के द्वारा प्रशासन से भी मांग की जाती है, कलेक्टर को भी शिकायत की गई है, ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो, इस पूरे मामले पे ध्यान दिया जाए, इनके पानी की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक बात है कि आज़ादी से लेकर अब तक इनको नल का पानी नसीब नहीं हुआ है। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।